हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेट है 3 अगस्त 2025। तो आज मैं आपको फिर से लेके आया हूँ खेतों में एक एग्रीकल्चर ब्लॉग बन के लिए। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मैंने जब ब्लॉगिंग शुरू की थी एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही शुरू की थी, और मैंने सिर्फ ये बताना शुरू किया था कि कहा था कि मैंने एक प्रॉमिस किया था कि पूरे साल का हम कैसे काम करते हैं। तो वही बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको लेके आता हूँ, कैसे काम करते हैं। मैंने ज़िंदगी में काम नहीं किया था, पिताजी नहीं रहे तो उनकी जिम्मेवारियां मुझ पे पड़ी। पहले किसी किसी पे डिपेंड रहते थे पर कोई आउटपुट नहीं आता था। कोशिश की इस बार सारा, जब से मैं शायद यूट्यूब पे वीडियो डाला हूँ, तब से मैंने कोशिश किया कि मैं खुद ही सारा सीखूंगा और खुद ही सारा काम करूंगा। तो इस बार आपने पिछले वीडियो, मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो आपको मैंने बताए हैं, इसके रिलेटेड बना के मैंने डाले हैं, पूरा बताने का कि फसल कैसे कटती है, कैसे लगती है, कैसे खेतों को तैयार किया जाता है, कैसे खाद डाली जाती है, कैसे बीज डाले जाते हैं, कैसे सीडलिंग की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि कैसे मैंने अब यहाँ हरवी साइड, बीड़ी साइड डाली थी चावल के फसल में, कैसे तो कितना घास था। तो अब आप देखिए, ये घास बिल्कुल ख़त्म है। तो दोस्तों अब ये देखिए, यहाँ पे घास बिल्कुल ख़त्म है। मैंने ये लगभग 15-16 दिन हो गए यहाँ पे घास की दवाई डाली थी, नॉमिनी गोल्ड। तो अब ये घास बिल्कुल ख़त्म है। अब हम डालने हैं, आज डालना है हमने यूरिया। तो मैं यूरिया लेके आया हूँ। तो इन खेतों में मैंने सबसे पहले यहाँ फसल लगाई थी, तो आप देख सकते हैं। तो मेरे से पहले मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने भी लगा दिए थे मेरे साथ साथ ही, मुझसे 2-3 दिन पहले। बाकी उसके बाद मैंने लगाया था। तो बारिश का हमें बेनिफिट हो गया था, जल्दी लगा दी थी। बाकी वालों ने मेरे से 1 महीना बाद में लगाई है। दोस्तों ये देखिए, अब घास काटने वाले क्या करते हैं, अब ये घास घूस काट कूट के लेके जा रहे हैं। ये मैंने बताया आपको, घास बहुत बड़ा बड़ा बढ़ जाता है किनारों पे, जो ये बाउंड्रीज होती हैं, इसकी बननी होती हैं खेतों की। तो अब ये कोई ले गया हुआ काट के, तो यही होता है, इसी से साफ होता है, फिर हमारे लिए चलने के लिए आराम रहता है। तो मैं पूरी छोटी छोटी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे इतना वीडियो इतना अच्छा तो नहीं होता, मैं इतना अच्छा शूट। पहले हम क्या करते थे दोस्तों कि कनाल का 4-4 किलो फेंकते थे, कई बार 5 भी हो जाता था, और 2-2 बार फेंक देना, 10-10 किलो हो जाता था। फिर किसी ने, अब उससे क्या होता है, जब मैंने स्टार्ट की था ना ये वीडियो बनाना, जब आपको लोगों को बताना शुरू किया था, तो तब मैंने यहाँ से शुरू किया था जब हमारी फसल बर्बाद हो गई थी, गिर गई थी। और ये देखता था मैं कि हर साल वैसा ही होता था, फिर हर साल फसल गिर जाती थी। तो किसी ने कहा कि आप शायद खाद ज़्यादा डालते हैं। तो इस बार एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं ये करने लगा हूँ कि मैं कनाल का 3-3 किलो खाद फेंकूंगा एक बार के बाद, फिर 3-3 किलो एक एक कनाल का, टोटल 6 कनाल में 6 किलो। आप जानते हैं, जैसे खाद ज़्यादा फेंकेंगे, खाना खुद ही है, तो इसलिए वो भी मुझे लगा कि अच्छी बात है। तो इसलिए एक कनाल में 3-3 किलो फेंकूंगा इस बार यूरिया, फिर 20 दिन के बाद 3-3 किलो एक एक कनाल का फिर फेंकूंगा। टोटल 6 किलो ही यूरिया डालूंगा कनाल का इस बार। देखते हैं कि फसल का क्या असर आता है, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ। ये दोस्तों मैंने एक नाप बनाया होता है, ये मैंने तोल के रखा हुआ है। ये लगभग 1 किलो के करीब करीब यूरिया होता है हमारा, 1 किलो ये पूरा भर के। तो ये मैंने डाल लिया है इसमें 1 किलो, 3 किलो डाल लिया मैंने। तो अब इसी को पकड़ के मैं, तो ये फेंकूंगा एक एक कनाल 3-3 किलो।
दोस्तों जैसे मैंने बताया, खाद ली है, ये यूरिया ले रखा है, तो इसका धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होती है। जब आप पहली बार ये स्टार्ट करने लगते हैं काम, तो ये धीरे पकड़ के आपको इसको इतने से को ना 3 हिस्सों में बांट के फेंकना है, 1 2 और 3। आपने बस आगे आगे चलते जाना है और ये फेंकते जाना है। स्टार्टिंग में जब मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, पर 1 साल से मुझे अब थोड़ा थोड़ा टैक्टिस आ गया ये कैसे फेंकना होता है। दोस्तों मैं किसान की मेहनत बताने की कोशिश करता हूँ कि किसान सारे कहते तो हैं कि बड़ा मज़ा आपको घर का खाते हो, ये घर का बड़ा मुश्किल होता है उगाना। हर किसी के पास पैसे हों, कोई ना उगाए, सारे एसी में बैठें और वहाँ पे पैसे कमाएं, और उनके पास कोई सोर्स और हो। पर नहीं, ज़मींदार कोई पास यही सोर्स है तो वो यही मेहनत करता है, उसके पास यही सहारा है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में पीछे भी बताया, जब मैंने ये यूट्यूब का सफ़र शुरू किया था, तो मैंने यहीं से शुरू किया था कि जब हम किसान लोगों को परेशानी आती है, जब हमें पूरा साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है, जब पकने को आती है, जिस वक्त दाने लगने शुरू होते हैं, उस वक्त जब तूफान आते हैं, ज़ोर से बारिश होती है, तो फसल गिर जाती है, उस वक्त बहुत नुकसान होता है। तो सारे देख रहे होते हैं कि बड़ी फसल होगी इनको, लेकिन वो जो नुकसान होता है ना 25% 30%, कई बार एक बार तो हमें लगभग 90% नुकसान हो गया था फसल गिरने से, ये कुछ 4-5 साल पहले। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने देखने वालों को ये चीज़ शेयर करनी चाहिए कि किन मुसीबतों से गुजरते हैं किसान। मेरा कुछ और कोई मकसद नहीं था। तो दोस्तों वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता मैं। यूरिया मैंने फेंक दिया है, मैंने कनाल का 3-3 किलो फेंका है एक बार में, क्योंकि ये 1 महीना 8 दिन की फसल हो गई है। तो अब मैं दूसरी बार फिर फेंकूँगा 3-3 किलो, और इस बार ज़्यादा नहीं फेंकूँगा, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और छोटा सा कोई कमेंट ही कर दिया कीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू।